क्लास कंपैटिबिलिटी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम कहते हैं ना कि एक चीज़ ने दूसरी चीज़ की जगह लेनी है, जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि रन टाइम में जो है अगर यूज़र कहता है पर्सन, तो फिर पर्सन का मेथड कॉल होगा। सेम बटन जो है वो पर्सन के मेथड को कॉल करेगा। अगर यूज़र कहता है एडल्ट, तो सेम सेट एज का मेथड जो है वो एडल्ट क्लास के मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो रन टाइम पे जो रिप्लेसमेंट हमने करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि क्लासेस जो है वो बिहेवियरली कंपैटिबल हों। ठीक है, अब देखो बिहेवियरली कंपैटिबल का मतलब क्या है कि आ क्लास इज बिहेवियरली compatible with another if it supports all the operation of the other class। ठीक है, क्या है कि दोनों क्लासेस में सेम ऑपरेशंस हैं और वो जो जो ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है, वो बेस क्लास के सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, लेट्स से कि हम कह रहे हैं कि ये रन टाइम पे हमने डिसाइड करना है कि पर्सन का सेट एज का मेथड कॉल करना है या एडल्ट का। तो ये बिहेवियरली कंपैटिबल कब होंगे? जब सेट एज का मेथड दोनों क्लासेस के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो फिर क्या है कि ये रन टाइम में एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। सच अ क्लास इज कॉल्ड सब टाइप। ठीक है, और इस तरह की जो क्लासेस होती हैं वो सब टाइप्स कहलाती हैं। अ क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सब टाइप। Derived class is usually a subtype of the base class. It can handle all the legal messages of the base class. Therefore, base class can always be replaced by the derived class. ठीक है, तो क्या है, जो derived class होती है वो हमेशा जो है वो बिहेवियरली कंपैटिबल होती है बेस क्लास से। क्यों? क्योंकि वो बेस क्लास के सारे फंक्शंस को जो है वो इनहेरिट कर रही होती है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे बिहेवियर जो बेस क्लास के होते हैं वो ड्राइव क्लास के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ड्राइव क्लास जो है वो बेस क्लास को रिप्लेस कर सकती है। इसको हम आगे एग्जांपल से देखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर होगा। ठीक है, हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। चाइल्ड क्लास ऑल्सो इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स बेस क्लास। ठीक है, अब आप देखो क्या है कि शेप क्लास है हमारे पास विच इज़ और बेस क्लास, और आप देखो ये तीन जो हैं हमारे पास ड्राइव क्लासेस हैं, सर्कल, लाइन एंड ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो सर्कल जो है वो सारे के सारी बिहेवियर्स जो क्लास शेप के हैं उसको इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, लाइन भी इनहेरिट कर रही है, ट्राइंगल भी इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि ड्यूरिंग रन टाइम जहाँ पे हम शेप क्लास को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कहीं पे यूज़ करें शेप क्लास का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया और उसके साथ हम जो है सेट करें कलर, सेट करें वर्टिसेस, और हम क्या करें, हम उसको मूव करें, सेट कलर करें, या हम उसको ड्रॉ करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि हम ये जो बिहेवियर है शेप क्लास का उसको हम ड्राइव क्लास, किसी भी ड्राइव क्लास के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि ये सारे के सारे ऑपरेशंस कोई भी ड्राइव क्लास भी परफॉर्म कर सकती है। अगर हम शेप को रिप्लेस कर दें लाइन के साथ तो क्या है कि लाइन डॉट सेट कलर होगा, लाइन डॉट वर्टिसेस होगा, लाइन डॉट मूव, लाइन डॉट सेट कलर एंड लाइन डॉट ड्रॉ होगा। ठीक है, और इसमें क्या है फिर लाइन ड्रॉ हो रही होगी, क्योंकि आप देखो लाइन का ड्रॉ का मेथड अपना है और शेप का ड्रॉ का मेथड अपना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि शेप क्लास जहाँ पे हम यूज़ करें वहाँ पे हम लाइन क्लास से उसको इफेक्टिवली रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिहेवियरली कंपैटिबल हैं। इसी तरह आप देखो कि जहाँ पे शेप क्लास के साथ हम जो है डिफरेंट बिहेवियर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे हम जो है शेप को सर्कल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सर्कल डॉट कलर, सर्कल डॉट वर्टिसेस, सर्कल डॉट मूव, सर्कल डॉट सेट कलर एंड सर्कल डॉट ड्रॉ। और सर्कल डॉट ड्रॉ जब होगा तो क्या होगा कि जो है सर्कल जो है वो ड्रॉ होगा। ठीक है, तो आप देखो क्या है कि ये बिहेवियरली कंपैटिबल हैं जो बेस क्लास है उससे, और वो किसी भी पॉइंट पे जो है दे कैन रिप्लेस द बेस क्लास। All the three derived classes are behaviorally compatible with the base class. Whenever the shape class
इज इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ इट्स चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो बेस क्लास है, ठीक है, उसको हम किसी भी ड्राइव्ड क्लास के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कि जो शेप है वो कभी सर्कल बन सकती है, कभी लाइन बन सकती है, कभी ट्राइंगल बन सकती है। एक और एग्जांपल हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म की है वो है, यहाँ पे आप देखो कि क्या है कि हमारे पास एक बेस क्लास है फाइल। ठीक है, और आप देखो क्या है, एस की फाइल, पीडीएफ फाइल, पीएस फाइल्स, ये तीन हमारे पास ड्राइव्ड क्लासेस हैं और ये क्या है, बिहेवियरली कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जहाँ पे भी हम इस फाइल क्लास को यूज करें, हम उसको जो है ASCII फाइल, पीडीएफ फाइल या पीएस फाइल, इन तीनों में से किसी भी सब क्लास के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन जब हम इसको C# की डिमॉन्स्ट्रेशन से देखेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो रन टाइम पे जो बेस क्लास है, ठीक है, उसकी जगह हमारे पास चाइल्ड क्लास जो है वो उसका बिहेवियर आ सकता है। ठीक है, तो वो जब हम उसको C# में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है और किस तरह से जो बेस क्लास है इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स चाइल्ड क्लासेस।